दो बड़े चेहरे सामने आते हैं दिल्ली के चुनावों में लड़ाई को और तीखा और तेज करते हैं। बीते कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं। दिल्ली की जंग में बड़ी बढ़त लेने की कोशिश में दिख भी रहे हैं। 10 साल से दिल्ली में उनकी पार्टी की सरकार है, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, केजरीवाल और अग्रेसिव हो रहे हैं। अपने तमाम घोषणाओं से केजरीवाल नैरेटिव उन मुद्दों के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से बीजेपी और आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर आमने सामने। और इन सब के बीच आज दिल्ली की सियासत में एंट्री हो जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कहने को तो दिल्ली में कई योजनाओं के शिलान्यास का मौका था। झुग्गियों में रहने वालों को अपना फ्लैट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज का शिलान्यास करने वाले थे। लेकिन नजर थी पीएम मोदी बोलते क्या है उस पर। आम आदमी पार्टी के खिलाफ किन मुद्दों को प्रधानमंत्री बीजेपी के लिए एजेंडे के तौर पर जनता के सामने रखते हैं। पीएम आए, शिलान्यास और उद्घाटन का काम किया और फिर माइक थामा। भाषण की शुरुआत हुई। पीएम मोदी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के लिए आप और उसके बाद दा इसका इस्तेमाल कर, यानी आम आदमी पार्टी और उसके आगे लगा के दा। वो कहते हैं ये आपदा है। पीएम ने शीश महल से लेकर भ्रष्टाचार तक तमाम तरह के भ्रष्टाचार केजरीवाल का बगैर नाम लिए ताबड़तोड़ उन पर हमला हुआ। सुनिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन कौन से आरोप और उन आरोपों में घेरा आम आदमी पार्टी को। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। जो लोग दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कस्में खा के अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं, उनसे जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। आरोपों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को आपदा से बचने का मंत्र भी दे दिया। मंत्र क्या कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अभी तक केजरीवाल फ्रंट फुट पर बैटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, जिसके साथ यह तय हो गया कि बीजेपी केजरीवाल को दिल्ली में बैकफुट पर धकेलने के लिए पूरी तैयारी करने की कोशिश में या जुगत में लग गई है। लेकिन केजरीवाल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी कुछ देर पहले ठीक 4 बजे अरविंद केजरीवाल भी मीडिया के सामने आते हैं। पीएम मोदी के एक एक बयान पर वो पलटवार करना शुरू करते हैं। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के पास ना तो नेता है, ना ही दिल्ली के लिए कोई एजेंडा है। कुल मिलाकर दिल्ली की जंग नए साल में आज पहली बार एकदम तीखे अंदाज में दिखी। वो कैसे, ये सुनिए पलटवार के जरिए। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। बड़ा दिलचस्प और मजेदार ये पलटवार था, लेकिन दोनों आमने सामने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत लगा चुके हैं। और इन सब में सावरकर और कटेंगे तो बटेंगे की एंट्री भी है। केजरीवाल के पुजारी सम्मान योजना की कार्ड के तौर पर उसे देखा जा रहा है। लेकिन आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली जीत का फॉर्मूला बीजेपी को मिल गया है या केजरीवाल का दाव अचूक है।
चलिए इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं गूंज। जो खास मेहमान हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। यहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी आपको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव कौशिक आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के यानी शिवसेना यूबीटी के आनंद दुबे जी हमारे साथ इसलिए क्योंकि सावरकर का मुद्दा भी दिल्ली में आ चुका है, और विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पुरजोर यहाँ पर पक्ष रखते हैं, और रतन शारदा जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और संघ को बहुत करीब से जानते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं शुरू कर रही हूं अभी डिबेट। संजीव कौशिक जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। आप नहीं आपदा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित कर दिया, आपदा से बचना है तो आम आदमी पार्टी को दूर रखना है इन चुनावों में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से इंस्ट्रूमेंट आपका जो है म्यूट पे। हाँ ठीक है संजीव जी। हाँ रूबिका जी, 39 मिनट देश के प्रधानमंत्री जी ने आज भाषण दिया। पहली बार वो दिल्ली सरकार के सामने बेबस और लाचार दिखे। वो क्या कहना चाहते थे, कोसना चाहते थे, अपनी उपलब्धि बताना चाहते थे, या अरविंद केजरीवाल जी के लकीर को छोटा बनाना चाहते थे। लोग समझ नहीं पाए कि वो करना क्या चाहते थे। वो लगातार जिस तरह की बातें कर रहे थे, बिल्कुल लीक से अलग हट के एक सामने कोई बॉलर लगातार बेहतरीन बॉल फेंकता है तो जिस तरह से घबराया हुआ एक बैट्समैन होता है, उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे थे। आज उन्होंने जिस तरह की बातें की, 17,000 फ्लैट्स बांटते समय जो बातें उन्होंने रखी, वो साफ दिखाई दे रहा था कि वो अपने ही बातों में कैसे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि पीएम मोदी बैकफुट पर है? ये आपदा वाला जो उन्होंने आज एक नारा दे दिया है, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि आम आदमी पार्टी को आपदा से जोड़ देंगे वो। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इस तरह के जुमले करने के लिए वो जाने माने बहुत बड़े शख्सियत के तौर पे देखे जाते हैं और पहचाने भी जाते हैं। हाँ। लेकिन सच बात यह है कि आपदा तो भाजपा में है। हमारी पार्टी तो खुलेआम कह रही है कि सीएम का कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नैरेटिव नहीं है। हाँ। कोई एजेंडा नहीं है। लगातार देश के प्रधानमंत्री भी हमारे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को कोस रहे हैं, यहाँ की सरकार को कोस रहे हैं। सच बात तो यह है कि यदि 10 सालों में वो देश के प्रधानमंत्री 11 सालों में है, तो उनको इतनी बड़ी लकीर खींच देनी चाहिए दिल्ली के लिए कि हमें कहीं आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं। अब इसी लकीर को मैं आगे ले जा रही हूँ संजीव जी। जो बातें आपने यहाँ पर कही है प्रदीप भंडारी जी, आपदा तो भारतीय जनता पार्टी में है, नेता की आपदा है, योजनाओं की आपदा है, आपके बीच में चेहरा कौन है, सबसे बड़ी आपदा तो यही है। रूबिका जी, आम आदमी पार्टी अभी हरियाणा के अंदर क्लीन बोल्ड हो चुकी है और हरियाणा ने कह दिया है कि उसको आपदा नहीं चाहिए। अभी हरियाणा के चुनाव में और लोकसभा के अंदर सातों की सातों सीट में आपदा को दिल्ली की जनता ने टाटा बाय बाय कर दिया है। तो वापस से दिल्ली के विधानसभा में भी क्लीन बोल्ड होने वाले हैं। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के खिलाफ चेहरा है। और आज जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं कह रहा हूं रूबिका जी, 10 साल से ये शासन के अंदर है, जवाब इनको देना है कि दिल्ली के अंदर 10,000 कंप्लेंट्स आई है टूटी सड़कों की। दिल्ली के अंदर जो है साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है। दिल्ली के अंदर एक नया सरकारी अस्पताल नहीं खुला है। दिल्ली के अंदर स्थिति है कि 55,000 बच्चे 11वीं में फेल हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर सर्व शिक्षा अभियान के अंदर इन्होंने 50% पैसा एडवर्टाइजिंग के अंदर डाल दिया है। तो ये सरकार के अंदर है। दिल्ली विधानसभा में तो जवाब ये देंगे, हमने केंद्र सरकार के रूप में 50,000 करोड़ से ज्यादा का काम किया है। 500 जन औषधि केंद्र खोले, 75 लोगों को राशन दिया है। उसके साथ में हमने 26,000 से ज्यादा घर बनाए दिल्ली के अंदर, आज ही 1700 घर बनाए। तो मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र के अंदर जब पहली बार हम चुनाव जीते थे, कोई हमारा चेहरा नहीं था। जिस गति से आप लोग काम कर रहे हैं, उस गति से तो 100 साल का प्लान चलना चाहिए। नहीं, हमारा तो पूरा प्लान है, पर आज आम आदमी पार्टी जो आपदा है दिल्ली के लिए, वो जवाब दे कि दिल्ली से लेके पंजाब की एक भी महिला के खाते में 100 रुपया डाल पाई है क्या? ये साफ पानी से अरविंद केजरीवाल ने बड़ा शीश महल बना लिया जहाँ पे एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर है। इसका ये मतलब नहीं कि दिल्ली की जनता को साफ पानी मिल रहा है। संजीव कौशिक जाके संगम बिहार जाइए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। सुनिए संजीव जी, जल्दी से इस बात का जवाब दे दीजिए कि आपने जो वादे किए थे वो वादे कहाँ हैं? वो कह रहे खराब पानी, वो कह रहे नियुक्ति भर्ती घोटाला, वो कह रहे जल बोर्ड घोटाला, वो कह रहे शीश महल, वो कह रहे वो दारू पर जो आपने एक्स्ट्रा ऑफर दे दिए थे, पूरी नीति बदल दी थी, जेल जाना पड़ गया था, ये सब आपने दिया है दिल्ली को। जवाब दीजिए और फिर मैं डिबेट ओपन करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के बारे में ना बोले तो ज्यादा बेहतर है, मुंह न खुलवाए। जिन लोगों को वो भ्रष्टाचारी बताते रहे पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, जवाब दीजिए। 50 करोड़ का शीश महल आपने बनाया ना संजीव कौशिक,
वो पैसा दिल्ली की सड़क ठीक करने के लिए इस्तेमाल हो सकता था। वो पैसा नहीं, वो पैसा इस 50 करोड़ का शीश पर बनाया इन्होंने। प्रदीप जी वो बीच में नहीं बोले, एक बार। लेकिन हाँ संजय जी। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार से लड़ने का क्या तरीका है। देश के प्रधानमंत्री जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, अगले एक दिन के अंदर में उनके यहाँ उप मुख्यमंत्री बना हुआ रहता है, तो वो न समझा है कि भ्रष्टाचारी कौन है। शीश महल पर वो आईना दिखाने का प्रयास करते हैं। एक बार उस आईने में अपने चेहरे को वो देख लेते हैं कि किस तरह की जिंदगी वो जीते हैं। वो 10 लाख के सूट पर 10 लाख के सूट पहनने वाले, सर लेकिन उसके बाद तो बहुत सारे चुनाव हो गए ना, वो 10 लाख के सूट, 15 लाख और 10 तरीके के, वो सारी बातें थी ना, रफाल वगैरह वगैरह, सब पर सर चुनाव आप लोग लड़ दिल्ली के चुनाव में आखिरी, हाँ ठीक है, दिल्ली के चुनाव में आप ये कह रहे हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपने खूब योजनाएं दी, आपने जनता का बड़ा भला किया है, आप ही के साथ इंडिया गठबंधन की। रूबिका जी 10 साल में 3 यूनिवर्सिटी के लिए केवल शिलान्यास और ईंटें रखने के यदि बात को आप उपलब्धि समझते हैं तो समझते रहिए उपलब्धि। लेकिन प्रदीप जी जवाब देंगे उसका, लेकिन उससे पहले तहसीन पुनावाला, जो आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आप नहीं आपदा, आपकी तो साथी है इंडिया ब्लॉक की, आपकी पार्टी है आम आदमी पार्टी है कि आपदा है? रूबिका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और अव्वल तो आपको, सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दो चीज कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रदीप से और माननीय वर्तमान सरकार से कि चाइना से जो भी फ्लाइट आ रही है इनडायरेक्टली उसे प्लीज बैन कीजिए। वो HMPV वायरस वापस शुरू हो गया चाइना में, दिल्ली में या भारत में आना नहीं चाहिए, उस पर हम फोकस करें। चुनाव पर हम आते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आम आदमी पार्टी ने ठगा दिया। अब आप देखिए रूबिका जी, सारी बातें छोड़ देती है। मैं 3 बुनियादी सवाल पूछता हूं, अगर कौशिक भाव इनका जवाब दे दिया। इनकी संजीवनी योजना थी, ये भी मैं मानता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स ने LG के ऑर्डर्स पे वो एड निकाला। आज तक रूबिका जी, आज तक संजीवनी योजना को कैबिनेट ने नोटिफाई नहीं किया। अब तो कोई रूबिका जी आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा। तो ये जो 1000 रुपया है, ये क्यों ये नहीं देते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, जो इन्होंने ऐलान किया है 2100 रुपये। दूसरी चीज, पंजाब के अंदर तो इनकी सरकार है 2.5 साल से, इन्होंने महिलाओं को इन्होंने वादा किया था कि हम 1000 या 1500 रुपया देंगे महिलाओं को। आज 2.5 साल से इनकी सरकार है, क्यों नहीं दिया। तीसरी चीज, आम आदमी पार्टी, अब संजीव भाई यहाँ कहते हैं कि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपका चेहरा कौन है? अगर अरविंद केजरीवाल, माननीय अरविंद केजरीवाल जी चेहरा है, तो फिर माननीय अरविंद केजरीवाल वर्तमान में मुख्यमंत्री नहीं है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रिस्ट्रिक्शंस डाला था, और अगर ये रिस्ट्रिक्शंस आज लागू है तो चुनाव के बाद भी लागू हो गए। अगर आतिशी जी चेहरा है तो आतिशी जी कहते हैं मेरा एक ही मकसद है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, तो ये कैसा होगा? और चौथा, अगर LG बाधा है आपके गवर्नेंस के अंदर, तो बाधा बाद में भी हो गई सरकार के बाद। इसलिए मैं कहता हूं, आम आदमी पार्टी ने 10 वर्षों में सिर्फ दिल्ली पे कोई डेवलपमेट का काम नहीं किया है। इनसे मैं बताता हूं, 50 कॉलेजेस बता दीजिए जो ये चालू करने वाले थे। हमने मांगा था, इन्होंने काम देंगे पाठशाला, दिया दिल्ली को मधुशाला। अब मेरा एक सवाल है आपसे जी, इस वक्त अगर आप किसी से भी पूछेंगे दिल्ली में, आप कांग्रेस को पसंद करने वाले नेताओं में से एक है, राजनीतिक विश्लेषकों में से एक है, ये किसी से नहीं जुड़ा, लेकिन आज की तारीख में अगर आप किसी भी गूंगे बहरे से भी पूछ लेंगे, या आप ये कह दीजिए जिसे कोई मतलब जिसको राजनीतिक समझ नहीं, उससे भी पूछ लेंगे कि इस वक्त कौन दिल्ली में चैलेंज दे सकता है, तो वो नाम आएगा आम आदमी पार्टी। आप इंडिया गठबंधन के साथी हैं, आपको आम आदमी पार्टी के पीछे मदद के तौर पर खड़े हो जाना चाहिए या बीच में उनके साथ आके लड़ाई लड़ लेनी चाहिए? तो ऐसे में आपको क्यों ना कहा जाए कि आप बीजेपी के लिए काम करते हुए इस वक्त पार्टी दिखाई दे रहे हैं। यू आर बीइंग सेल्फिश। आप जो है इतने सेल्फिश हो गए हैं कि जो पार्टी, आपका मकसद क्या था कि मोदी को हराना है, राइट? आपका मकसद क्या था कि ये कम्युनल फोर्सेस है, इनको साइडलाइन करना है। तो वहां दिल्ली में जो कम्युनल फोर्सेस जिसको आप कह रहे हैं साइडलाइन करने की क्षमता जो पार्टी रखती है, उस पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़े हो पा रहे आप लोग? दो चीज रूबिका जी, हर एक दल को अधिकार है अपना दल बढ़ाने की। हरियाणा के चुनाव में मुझे याद है, मैं आपके साथ था सुबह। हरियाणा के चुनाव में 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने डायरेक्टली कांग्रेस को हराया। 5 सीटों पे कांग्रेस के किसी भी नेता ने, बड़े नेता है छोटे नेता ने नहीं कहा ये बीजेपी की बीटी में। मैं भी आपके शो पे था, कभी भी ये बात नहीं की। गोवा में इन्होंने 3 सीटों पे कांग्रेस को हराया, अन्य जगहों पर इन्होंने हराया। गुजरात में कांग्रेस का वोट शेयर ले लिया। हर दल को अधिकार है कि सूबे में अपनी पार्टी को बढ़ाए। अब अगर कांग्रेस बढ़ना चाहती है, तो इसमें
अपनी बड़ा पार्टी मकसद कुछ बड़ा नहीं, मकसद नहीं, क्या ये है? गलत है। अच्छा, ये नहीं गलत रूबिका क्यों हो जी, गया भैया? नहीं, मैं आप बताता हूं लोगों ने रूबिका जी, इंडिया बड़े गठबंधन आदर क्यों से, बनाया था? बड़े आदर से इंडिया गठबंधन बना है भारत को आगे ले जाने के लिए। मोदी जी एक व्यक्ति है, मोदी जी की हम इज्जत करते हैं, मोदी जी से पर्सनल लड़ाई थोड़ी है। तहसीन, मोदी आप जी दिल पर प्रधानमंत्री हाथ बने, रखिए और ये भाजपा कहिए ना आए, वो कि अलग आप बात लोग है। अभी नागिन लेकिन मुद्रा में आ गए हैं। आप जो है बदला ले रहे हैं गुजरात वाला आम आदमी पार्टी से। से इट नो, नहीं, कोई बदला नहीं है। अगर कांग्रेस बढ़ना चाहती है, मुझे पता नहीं इसमें गलत क्या है। अब आप देखिए, और मैं आपको मैं आपको बात करता हूँ, यहाँ पे आनंद बात के शो पे वो संजय राउत जिमनास्ट की तरफ फ्लिप मार रहे हैं, वो कल एनसीपी वाले। तो कांग्रेस अपने आप को समाप्त कर दे, कांग्रेस एनजीओ बन जाए और बाकी दलों को ऊपर आने चाहिए। ये एनजीओ चला रहा है ना बांग्लादेश, क्या हुआ है बांग्लादेश के हालत? कांग्रेस ऐसी हो जाए? नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस मैं जो है चाहता हूं, वो शहंशाह नहीं, अकबर मैं बनी चा- रहे नहीं, और मैं- बाकी सब नहीं, आप मैं बाकी चाहता सारी हूं- पार्टियां जो है नहीं, आपके मैं दरबार में चाहता हूं नवरत्न देश बन में के जमहूरियत आपको नहीं, प्रसन्न नहीं, करती रहे। आप नहीं, क्या मैं चाहते हैं? चाहता हूं- आनंद मैं दुबे चाहता हूं आपको देश- तोहफा मैं- कबूल करो, नहीं, सलामे करते रहे और यही काम मैं संजय बिल्कुल ही नहीं कौशिक चाहता हूं। करते मैं रहे। चाहता हूं जमहूरियत में सब लड़े, जिसकी जितनी ताकत होगी वो अपना परफॉर्मेंस करे। जैसे हरियाणा कांग्रेस हारी 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने आप हराया, लोग इतना कभी भी आम आदमी पार्टी को किसी ने धमकी सुनिए नहीं सर, दी। अच्छा, एक चीज मुझे पूछना है, मुझे ये शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा तहसीन। कीजिए ना, आप कीजिए मतलब ना। आप मुझे Sorry मत बहुत होइए, आप पसंद है, कीजिए। लेकिन मैं आपके लिए पर्सनली मत लीजिएगा। गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता है जितना आप लोग रंग, ठीक है? मतलब हाँ, वो भी इतने रंग नहीं बदलता है। अभी 2 महीने पहले 20-30 हाँ, दिन तो पहले आप लोग ऐसे मतलब एकदम जय वीरू की हाँ, जोड़ी थी। नेशनल आनंद मुद्दे पर। दुबे और तहसीन पूनावाला नेशनल और मुद्दे संजीव पर। कौशिक जो है एकदम ऐसे नेशनल मुद्दे पर। गलबैयां कर करके घूम रहे थे कि करें, पूछो मत। नेशनल मुद्दे पर, हैं? नेशनल वो मुद्दे पर, विवेक नेशनल श्रीवास्तव मुद्दे भी पर। मुस्कुरा रहे हैं आनंद हाँ, दुबे जी। वो हम भी थे, नेशनल हम भी मुद्दे थे। पर, हाँ, हम भी थे नेशनल मुद्दे पर हम सब साथ में, वैसे आनंद हम दुबे सब जी। साथ साथ हैं, आनंद दुबे जी, वैसे हम सब साथ साथ हैं। दिल्ली में हम आपके हैं कौन? जी रूबिका जी, अरे बताइए ना, ये ऐसे मत कीजिए। आपके सवाल मैं पूछूं और आपको समझना है करना क्या। अच्छा ऐसे रूबिका बोले जी, नहीं है यार पूछिए, सरकार। संजीव भाई से पूछिए, वो रूबिका 24 घंटे जी, समाप्त हो गए क्या? रूबिका जी, कांग्रेस को बाहर नमस्ते। निकालने वाले थे इंडिया अलायंस से, हो अभी गए क्या पूछ रही हूँ 24? संजीव ऐसा है कौशिक से, कि पहले आनंद दुबे। कांग्रेस- वो जो 15 लाख का पहले कमोड था ना, आनंद उसमें दुबे, उनकी धमकी को मैंने आनंद फ्लैश कर दुबे दिया। रूबिका प्लीज जी। बोलिए ना। आनंद दुबे जी, पहले एक बात कांग्रेस- बताइए। नहीं पहले एक कांग्रेस- बात बताइए कांग्रेस- आनंद दुबे जी, आप कांग्रेस- किसके साथ अच्छा, हैं? बताइए, आम बताइए। आदमी पार्टी के साथ है कि कांग्रेस के साथ है दिल्ली में? वो संजय राउत जी से पूछे। दिल्ली में हम आम आजकल आदमी संजय पार्टी राउत जी, के देवेंद्र हम आम फडणवीस आदमी भाई पार्टी के के साथ साथ हैं, जिसकी सरकार मैं है, बता रहा हूं। जिसने अच्छा काम किया है, उसके साथ है। कांग्रेस पार्टी उस जमींदार की तरह है रूबिका जी, हाँ। जिसके पास 100 बीघा खेत तो है, पुरानी हवेली तो है, लेकिन उसको चूना पोतने के लिए अब इनके पास संसाधन नहीं है। ये वही पुरानी बात कर रहे हैं कि हम जमींदार थे। अरे भाई, दुनिया कहां से कहां निकल गई। समय के साथ तहसीन भाई नहीं बदलोगे ना तो देश आपको बदल देगा, और यही हो रहा है। हमने आपको हरियाणा में समझाया कि सुधर जाओ, नहीं सुधरे। हमने आपको और भी बाकी चुनाव महाराष्ट्र में भी आगाज किया था कि जो महाराष्ट्र इकाई के कांग्रेस के नेता है, इनको जरा समझाओ, आपने नहीं समझाया। नहीं समझोगे मेरे भाई तो एक दिन ये देश आपको और हमको समझा देगा। हम लोगों की आज ऐसी स्थिति कर दी है इस मतदाताओं ने, हमारे जनता जनार्दन सुनिए, ने, कि वो विपक्ष स्थिति में बैठने आपकी लायक ना- नहीं। सुनिए ना आनंद मैं जी, जवाब दे देता हूं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो स्थिति ना अभी आप यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रही है, आप इत्तू से दिख रहे हैं। हाँ, मतलब एक तो वो शहर में भी और अभी स्क्रीन पे भी आप इत्तू से ही दिख रहे हैं। मेरी कोई गलती नहीं है रूबिका नहीं, जी, बिल्कुल ये आपकी ईश्वर कोई की गलती कोई नहीं है। ईश्वर की सावरकर कोई जी को रचना गाली होगी। देने वालों के संग आप जाएंगे और कहेंगे हमारी गलती नहीं है। जनता तो समझ रही है ना भाई। अब आज वीर आपको तय कर सावरकर देना है। जी, देखिए, वीर सावरकर जी का तो हम शुरू से सम्मान करते आए हैं। कई बार हमने आपत्ति भी दर्ज कराई कांग्रेसियों पर। आज की जो कांग्रेस है ना, उसको ज्ञान का अभाव है। तहसीन मेरे भाई हैं, मुझे एक इंदिरा गांधी जी, आदरणीय इंदिरा जी ने वीर सावरकर जी को सन ऑफ इंडिया कहा है, देश का सपूत बताया है, और आज के जो कांग्रेसी हैं वो उनका अपमान करते हैं। तो बार बार महापुरुषों का अपमान करोगे मेरे भाई ना, तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश बार बार एक संदेश दे रहा है कि अच्छा ठीक है, आप कांग्रेस छोड़ की दीजिए, कैपेसिटी मैं है, बोलूं, योग्यता है, सुधर एक जाओ। लाइन, एक लाइन, दिल्ली लाइन। में सच में क्या आप लोगों को अभी डिस्कस करना ठीक भी है? वो तो वो जनता वो लिख रही है कि आप कहाँ कांग्रेस में अपना समय जाया कर रही है। मैं नहीं कह रही हूँ, वो जो है जनता लिख रही है तहसीन भाई।
देखिए, अभी आपको ट्वीट भी कर रही है जनता, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजी, यानी कि कांग्रेस का ही एक वहां पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं आनंद भाई से एक बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सावरकर जी का कोई अपमान नहीं होना चाहिए, इसे मैं पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन आजकल शिवसेना की हालत क्या है पता है? वो मुहावरा, एक रवि किशन जी का एक मुहावरा था, जिंदगी झंडवा फिर भी कमंडवा, ये इनकी हालत वही है। अब वो चले गए हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। नहीं, इनकी हालत है। अब वो संजय राउत, वो आपने देखा ना, वो जंपिंग जैक देखा ना, अभी संजय राउत जी जंप कर रहे हैं। अभी राज्यसभा मिलने वाला नहीं है तो अब जंप कर रहे हैं, अब सामना में जंप कर रहे हैं संजय राउत जी। तो प्रॉब्लम है ना, आप सब अपना देखते हैं। बाहर आते प्रॉब्लम ना ये ना, संजय आप सब राउत अपना अपना देख रहे हैं। प्रदीप भंडारी और उसके कहा बाद कि और देश सबसे बड़ा जो आपके स्क्रीन पे हो रहा है वही जनता भी देख रही है, और जनता कह रही है नहीं चाहिए ये देश विरोधी विपक्ष जो आपस में एक चुनाव के वक्त तो साथ में आ जाता है, भले वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब आपदा ही है। मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी आपदा से कि भाई पंजाब से दिल्ली में 1 रुपए भी महिला को दिया है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बताएं 10 साल से सरकार के अंदर है, 50 करोड़ का शीश महल बनाने के लिए तो अरविंद केजरीवाल ने पैसे ले लिए रूबिका जी, वो कोविड काल चल रहा था, पर पंजाब से लेकर दिल्ली में एक महिला के खाते में 100 रुपए नहीं डाले, इसीलिए ये आपदा से दिल्ली हटाना चाहती है। भ्रष्टाचार की जननी है आम आदमी पार्टी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं। शराब घोटाला 11 जुलाई 2024, स्कूल घोटाला 25 नवंबर 2022, इलाज घोटाला 28 नवंबर 2024, प्रदूषण घोटाला 6 नवंबर 2024, यमुना घोटाला 13 नवंबर 2024, टैंकर माफिया 12 जून 2024, भर्ती घोटाला 1 नवंबर 2023। भ्रष्टाचार की पीएचडी किसी ने करी है? अरविंद केजरीवाल जी ने की है। अन्ना हजारे भी सोच रहे होंगे कैसे प्रोडक्ट को मैंने आगे रखा था। अच्छा संजीव कौशिक जी, सुना आपने, एक के बाद एक भ्रष्टाचार गिना दिए हैं, एक के बाद एक। ये कौन गिना रहा है? जो भ्रष्टाचारियों को गले लगाता है वो गिना रहा है, और देश के केंद्रीय संसाधनों का इस्तेमाल करके एक पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहा है वो गिना रहा है। सारे भ्रष्टाचारियों को अपने में समाहित करने वाला गिना रहा है। जो नहीं, अरविंद केजरीवाल हमारी पार्टी में नहीं आए, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी वही है। साफ सुथरा रखने वाले वो लोग गिना रहे हैं, ये लोग दूसरे किसी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई क्यों है? कांग्रेस पार्टी की तो स्थिति सारे लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और उसको अपने आप को स्थापित करने के लिए जैसे भी हो भारतीय जनता पार्टी का। आप इतना झूठ बोलते हैं, आज आपके अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोल रहे हैं दिल्ली में 3000 कॉलेज खोल दो, 10 कॉलेज नहीं खोल पाए 10 सालों के अंदर, देश में 2000 के अराउंड कॉलेजेस और 3000 कॉलेज दिल्ली में खोलने की बात कर रहे हैं। अरे शिक्षा पे बात कर लिए। अरे शिक्षा में 55,000 बच्चे 11वीं क्लास में फेल हो चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान का 50% पैसा आप एडवर्टाइजिंग में खर्च करें। इस पे बात करूं, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, जिस पे बात करना चाहते हैं हवाई बातें मत कीजिए। नहीं, शिक्षा में आप बात कर रहे हैं ना मेरे भाई, 55,000 बच्चे 11वीं क्लास में संजीव जी मेरी बात सुनो, संजीव जी मेरी बात सुनो, 2 और मेहमान है, 30 सेकंड में मुझे जवाब दो। आप अगर आपने इतना कुछ किया है दिल्ली के लिए, तो फिर आपको आखिर में वो सारी योजनाओं का क्यों इस्तेमाल करना पड़ जाता है जो योजनाएं बीजेपी दूसरे राज्यों में जीत के लिए इस्तेमाल कर रही है? जो योजनाएं बीजेपी दूसरे राज्यों में जीत करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, 6 लाख 7 लाख 8 लाख करोड़ घाटे में रहते हुए इस्तेमाल कर रही है, वो मेरी योजना थी, उसको चुरा के वो इस्तेमाल कर रही है। हमारी दिल्ली सरकार इतनी मजबूत है, तटस्थ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम ये कह रहे हैं कि यदि उनकी योजनाएं हैं, इनको लगता है कि ग्रंथियों और पुजारियों को देख करके हमने गलत किया तो वो रोक दे, बोल दे गलत कर दिया हमने। और आपको यदि करना है तो आप बता दीजिए। जवाब दे दीजिए, ये बात तो सही है कि ये आपको उस जगह पर घेर रहे हैं जहां आप सबसे ज्यादा मजबूत हैं। वो कह रहे ना वो देखिए, आरएसएस को चिट्ठी कौन दे रहा है? आम आदमी पार्टी। 18,000 रुपए ग्रंथियों को और पुजारियों को कौन दे रहा है? आम आदमी नहीं दे रही ना रूबिका जी, वो ये कह रहे हैं हम देंगे। कब? अगले साल, अगले मार्च में देंगे, जब सत्ता के बाहर बैठ जाएंगे। 10 साल में एक पुजारी को 1 रुपया दिया, 10 साल में एक मौलवी को 1 रुपया दिया, 10 साल में एक महिला को 1 रुपया दिया। कैसी बातें कर रहे हैं? एडवर्टाइजिंग में 100 करोड़ रुपए खर्च करते, शीश में 50 करोड़ रुपए खर्च करते, वो तो कोविड काल में बना दिया इन्होंने। अगर पुजारियों के प्रति नियत साफ होती तो क्यों नहीं कोविड काल में जब 50 करोड़ का शीश महल बना था पुजारियों को देते? ये बात मैं एक सेकंड, संजीव जी रुकिए। प्रदीप भंडारी, आपदा जिस चीज की सबसे ज्यादा जिक्र कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, चेहरा कौन है आपके यहाँ? आपदा है चेहरे की आपदा। रूबिका जी, हरियाणा में जब पहले ये बताइए चेहरा कौन? मैं बता रहा हूं, हरियाणा में जब पहली बार चुनाव जीते थे, हमने क्या चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार घोषित किया था? महाराष्ट्र में जब हम पहली बार चुनाव जीते थे, क्या चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार घोषित किया था? उड़ीसा में जब पहली बार अभी चुनाव जीते तो क्या चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार घोषित किया? ये हारने वाले हैं, इसीलिए हमारी ये इंटरनल स्ट्रेटेजी के ऊपर घबराए हुए हैं। ओके, 2 और मेहमान हैं, रतन शारदा जी भी और विवेक श्रीवास्तव जी। संजीव जी रुक जाइए प्लीज, 1 सेकंड। रूबिका जी एक लाइन, ये कौन से पुजारियों को पैसा दे रहे हैं?
किसको दे रहे? एक पुजारी का नाम बताइए, मैं 10 नहीं, एक बताए कि एक क्या हो पुजारी रहा है ये? आपके शो पर क्या हो किसको रहा दे है रहे? ये? कौन से ग्रंथि हो? 10 साल से मुझे ये समझ हुकूमत तहसीन में। एक वेट प्लीज, ये तहसीन, कोई प्लीज। किसी को नहीं दे रहे। आप रूबिका जी, मैं आप आपकी ये- बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप कहाँ इसमें रतन फंस रहे हो शारदा जी इनके को भी जाल झटका में? लग जाएगा, विवेक आप इनके चाल में विवेक कहाँ फंस श्रीवास्तव रहे को हो? झटका लग जाएगा। ये एक पुजारी ग्रंथि को सर, नहीं दिया। एक बड़ी खबर आ रही है, एक। कालका जी से अलका लांबा कांग्रेस की उम्मीदवार है, यानी मुख्यमंत्री आतिशी के सामने कांग्रेस ने एक बड़ा चेहरा उतार दिया है। अलका लांबा कालका जी से आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है। संजीव कौशिक, जिस बात का डर था और जिस बात को लेकर बार बार बंद कमरों में बात हो रही थी, वो हो गया है। आपको एक से नहीं, आपको अब दो लोगों से लड़ना है, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। किसको डर था? हम कब डर गए? हम तो अपने बेहतर काम करने की वजह से लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी है। डरे वो लोग जिनके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, डरे वो लोग टिकट जो इनने 26 बदल साल दी से है, सत्ता इतनी से बाहर मजबूती है, हैं। डरे वो लोग जो पिछले दो बार से शून्य नहीं तोड़ पाए हैं, डरे वो लोग। हम क्यों डरे? हम तो लगातार उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रहे। पिछले इलेक्शन में देश के गृह मंत्री दरवाजे मैं दरवाजे तक इस गए। बात में तो अग्री करती हूँ, ये बात तो मैं अग्री करती हूँ कि इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है वो आप लोग साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। नहीं रूबिका जी, कांग्रेस- आप ना, लोगों ना। को तो हरियाणा में भी दिख रही थी ना नहीं, कांग्रेस। अरे पर प्रदीप नहीं, जी, आप तो हमको अंडर एस्टिमेट मत करिए। अरे दिखती नहीं तो नतीजे लास्ट में बदले, वो आप लोगों ने बदले, लेकिन ये बात तो सही है कि इस वक्त ग्राउंड पर स्थिति जो है वो ऐसा लग रहा था कि एकदम नेक टू नेक होगी, लेकिन आप अब इस स्थिति जो अभी दिखाई दे रही है उसमें कांग्रेस का तो जिक्र ही नहीं हो सकता है ना। अब आप चाहे तहसीन पुनावाला कितना ही कुछ कह दे, अभी लड़ाई में दो ही लोग दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी एंड रूबिका जी, आपको संदीप दीक्षित नहीं दिखाई दे रहे, आपको अलका लांबा दिखाई नहीं दे रही। दो लोग क्या आतिशी जी करेंगे? चुनाव नहीं अकेला जीतेगी। जना कितना मनीष बार सिसोदिया भी बोलेगा? अपना सीट छोड़कर चले गए, अपना सीट छोड़कर चले गए मनीष सिसोदिया जी। रूबिका जी, आप आपके चैनल पे डिबेट कर दीजिए ना, संदीप दीक्षित वर्सेस अरविंद केजरीवाल जी। तहसीन आप पुनावाला, डिबेट कीजिए ना, आप मुझे ये आप बता रहे डिबेट हैं, कीजिए। आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप लोगों से डर कर जो है उन्होंने अपनी मनीष सिसोदिया मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसी मैं बात नहीं आपसे मत कह रहा हूँ, मैं कीजिए ना। आपसे कह रहा हूँ, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की फाइट है। हाँ, आपको शायद 2-3 सीट के लिए, शायद बहुमत के लिए जरूरत पड़ेगी। फाइट रूबिका बीजेपी जी, वर्सेस मैं आपके कांग्रेस। शो पे आप ये रिकॉर्ड करिएगा, पटपरगंज से आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है। संजीव कौशिक के साथ चैलेंज कर रहा हूं, अगर पटपरगंज पे अवध हो या सीट हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया की हालत पतली है, जनपुरा के अंदर एक लड़का आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है। विवेक श्रीवास्तव, अब जरा एंट्री आप ले लीजिए। रूबिका जी, इनके चैलेंज को हम चैलेंज के जैसे रखते हैं और डंके की चोट पर ये बात कह रहे हैं कि ये लोग रणछोड़ दास हो गए हैं दिल्ली में। आप हमको 24 घंटे में निकालने वाले थे, क्या हुआ? अच्छा, हिम्मत नहीं, क्या हुआ? आप 24 घंटे में निकालने वाले थे, क्या हुआ? चुनाव लड़ने की बात करें, दिल्ली की भाई, बात आप करें, 24 घंटे में निकालने वाले थे, क्या हुआ? तो ये भागते हुए भाई, दिखाई आप दे रहे हैं। 24 घंटे में अभी निकालने भागे वाले नहीं, थे ना? अभी चुनाव सामने है, भागिए नहीं प्रदीप भाई। अरे हम तो यही अरे हैं, आप आप दोनों रुकिए एक ना, रुपया आप तो दे दो पहले महिलाओं सुनिए, को। आप 25 सुनिए ना। टिकट चेंज कर चुके हो, रुक 25 जाए, तो करेंगे भाई आप लोगों इतनी ने एंटी किया। इनकम अब भी एक इसी सवाल, जमीन पे। विवेक 26 हो श्रीवास्तव, जाएगा प्रदीप, शायद आतिशी जी भी ना विवेक लड़े श्रीवास्तव, अलका मुझे जी तो के समझ में खिलाफ। नहीं आ रहा है, ये प्रदीप भंडारी वो केजरीवाल जी का एक डायलॉग था, ये सब मिले हुए हैं जी, और फिर एक वो बूढ़ी अम्मा का डायलॉग था, गवर्नमेंट बिक गई है, ठीक है। अब मुझे ये तहसीन पुनावाला और प्रदीप भंडारी एकदम ऐसे लग रहे हैं, अरे तो आम आदमी पार्टी को हराना है या नहीं? ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। रूबिका जी, वो लोग सरकार में 10 साल में भ्रष्टाचारी है। उनको हराना है। छत्तीसगढ़ में आप और कांग्रेस अलायंस में है। मैं आपको फैक्ट देखिए, मैं आपको नेशनल उसमें विवेक अलायंस है, श्रीवास्तव, विवेक नेशनल उसमें श्रीवास्तव, अलायंस है। विवेक श्रीवास्तव। हाँ, सुनिए प्रदीप भाई, सुनो भाई, ये अभी देखिए जो लड़ाई हो रही है, ये अच्छी बात है। व्हाई शुड द ऑपोजिशन स्पेस बी गिवन टू बीजेपी? भाई, Correct. केरला के अंदर भी लेफ्ट और कांग्रेस लड़ती है, हम बीजेपी को क्यों Correct. अंदर आने दें? और यही चीज हमने हाँ। कोशिश करी, तृणमूल कांग्रेस में तो सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन दिल्ली में भी यही होगा, लड़ाई होगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। ऑपोजिशन की स्पेस भी इंडिया अलायंस की होगी, हम क्यों आने दें बीजेपी को? अच्छी बात है। और Correct. उसके बाद देखिए, इंडिया अलायंस का ऑर्केस्ट्रा तो बजेगा एक हफ्ते के बाद, और तहसीन भाई और संजीव भाई दोनों मिलकर के ड्यूएट सॉन्ग गाएंगे, और तब मैं Correct. सीट पे सबसे आगे बिठाऊंगा प्रदीप भंडारी को, ये अब सुनो गाना। नहीं, तो तो इंडिया आपने- अलायंस स्टैंड्स टुगेदर एट अ नेशनल लेवल। सुनिए, एक स्टेट की सुनिए, राजनीति अबरेशन है Now सिर्फ। I will have to go जी। the other way to make you understand। क्या आपने क्या मजाक समझ रखा है? जब मर्जी होगी तब तलाक की बिद्दत बोलेंगे, फिर हलाला हो जाएगा, और फिर वापस हम लोग एक हो जाएंगे। What do you नहीं, mean by this, sir? हाँ? नहीं, ये नहीं। ये क्या तरीका है?
कि हम नहीं, ऑर्केस्ट्रा बजेगा, हम सब साथ आ जाएंगे। रतन शारदा देख रहे हैं आप, मतलब ये खुलेआम टीवी पर बता रहे हैं कि हम नूरा साथ- कुश्ती किसे कहते हैं। ऐसे आंख मार मार के जो लड़ाई लड़ते हैं ना कि चल मैं ढिशुम तुझे करूंगा, तू मुझे ढिशुम करना, उसके बाद जो है बाद में हम लोग यारी दोस्ती कर लेंगे। अरे WWE भी इतना नौटंकी नहीं करता है जितना इंडिया गठबंधन में आप लोग कर रहे हैं। अब रतन शारदा जी, अरे लगा था मैं बाहर से टीवी देख रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा मैं भी अब डिबेट में हूँ तो मैं कुछ 2-4 बातें कह दूं। मेरी तो गिनती नहीं है क्योंकि सारे पॉलिटिशियन बैठे हैं यहाँ पर। अभी इसमें कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा हाँ, जिसका एक वोटर के नाते मुझे बड़ा दुख है। एक तो ये कि अगर आप इतनी सक्सेसफुल है, आपने इतना बढ़िया चलाया है काम कि उसको किसी तरह का किसी को डर नहीं है, कांग्रेस को भी लात मार दी। देखिए, कांग्रेस का ओरिजिनल सिन जिसको कहते हैं वो तब था जब उन्होंने आपको सपोर्ट करके पहली बार गवर्नमेंट बनवाई दिल्ली में, और उसके बाद लगातार कांग्रेस ये घिसट दी गई। इसको तहसीन भी जानते हैं और ये अच्छी तरह सबको पता है कि कांग्रेस का पतन उनका स्वयं का है जब इन्होंने आपको साथ दिया। दूसरी बात, जो ये आप वाले लोग कहते हैं मोदी आओ बाहर हमसे लड़ो, अरविंद केजरीवाल काशी जाते हैं लड़ने के लिए, हर जगह जाता है लड़ने के लिए, मोदी को चैलेंज करते हैं। आज मोदी जी ने नाम लिए बिना इनको 2-4 बातें सुना दी तो तिलमिला रहे हैं। शीश महल, कोविड के समय लोग जब तड़प रहे थे दवाई के लिए, इलाज के लिए, उस समय इनके भाई साहब का शीश महल बन रहा था। एक और नाम है इसके अंदर, जो कहते हैं ना बीजेपी के अंदर लोग, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किसे लोग छोड़ रहे हैं, बीजेपी में लोग जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क आपको सीखना पड़ेगा। स्वाति मालीवाल को भूल गए? एक स्वाति मालीवाल जिसको चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर पिटाई हुई थी, उसकी बात आपको याद नहीं है? अब आइए इनके काम पर। रतन शारदा और दिल्ली के संजीव बजट कौशिक। के अंदर इनका डेफिसिट क्या 6,565 करोड़। जल, अरे आप, मैं बोला नहीं था बीच में, जरा इनको कंट्रोल करिए। संजीव मैं जी बोला नहीं रुकिए था ना। बीच में। भी बोलेंगे नहीं संजीव कुछ जी भी रुकिए, बोल मैं रहे हैं। आपको रिबटल का मौका क्या दूंगी। बोला मैंने कुछ भी? क्या बोला मैंने कुछ भी? स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई कि नहीं हुई? बताइए मुझे। जल बोर्ड घाटे में है कि नहीं? बताइए मुझे। दिल्ली गवर्नमेंट घाटे में है कि नहीं? बताइए मुझे। आपका शीश महल कोविड के समय बना, बताइए कि नहीं मुझे। आपके लिकर पॉलिसी ऐसी है, एक तरफ शिक्षा की बात करते हैं, एक तरफ गली गली में आप नुक्कड़ पे दारू की दुकानें खोलते हैं, टेट्रा पैक में बेचते हैं, संजीव जी, रतन और फिर आप शारदा पॉलिसी वापस लेते हैं। आगे सुनिए, ये सेक्युलर पार्टियां जो बात करती हैं कि हम इकट्ठे हैं कि नहीं इकट्ठे हैं, यानी पंजाब में आपस में लड़ लेंगे, जहां एक पार्टी का जोर होगा कांग्रेस को लात मार देंगे। कांग्रेस हालत ऐसी है कि जो उठता लात मार के निकल जाता है। टीएमसी उधर डांट देती है। आप कहते थे कि राहुल गांधी को हटाओ, अब लाओ जी दूसरे लोगों को, औरों को, ममता बनर्जी को लेकर आओ। ममता बनर्जी कहते कांग्रेस से दोस्ती नहीं। आप कहते हैं दिल्ली में कांग्रेस से दोस्ती नहीं, हरियाणा में कहते हैं कांग्रेस से दोस्ती नहीं, गुजरात में कहते हैं कांग्रेस से दोस्ती नहीं। आपका अलायंस है कहाँ? आपका अलायंस एकमात्र है मोदी जी से जलन, मोदी जी को गिराना, और विकास इतना किया तो आप पुजारियों को, आप ग्रंथियों को, एक आखिरी पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है, मुझे बोलने दीजिए। आपको ये भी पता होगा कौशिक जो जी, लोग ग्रंथियों संजीव को कौशिक और संजीव पंडितों कौशिक को भाई, संजीव तनख्वाह कौशिक देते हैं, मेरा सुनिए उसका ना। ऑब्जेक्शन अलग है। संजीव मैं जी, ये नहीं कह रहा क्यों रतन दे रहे जी, हैं। संजीव जी, किसी भी पार्टी ने, सुनिए मुझे सर। आखिरी बात पूरी करने दीजिए रुबिका जी, रतन बहुत शारदा आवश्यक जो है, है वो 23 बहुत मिनट के आवश्यक बाद बात है आए मेरे लिए, पूरी 23 करने मिनट के दीजिए। बाद आए हैं एक संजीव सेक्युलर जी, तो राजनीति, एक बार वो अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आपको रिबटल का मौका दे दूंगी, ठीक है? ऑलराइट, रतन शारदा 20 सेकंड। एक सेक्युलर सरकारों के अंदर खुद तो सेक्युलर के बड़े मसीहा कहने वाले लोग कभी मौलवियों को, कभी पुजारियों को, कभी ग्रंथियों को तनख्वाहें देते हैं। एसजीपीसी सबसे अमीर, करोड़ों से खेलने वाली संस्था है, जिसके अंदर किसी भी ग्रंथी, स्वाभिमान ग्रंथी को सरकार के पैसे नहीं चाहिए थे। पर मंदिर में आप कंट्रोल करेंगे, सरकारें कंट्रोल करेंगे, मंदिरों का हाल बुरा होगा, आप पुजारियों को तनख्वाह देंगे। मौलवियों के वक्फ बोर्ड के लाखों की प्रॉपर्टियां हैं, लाखों एकड़ की, उनको आप तनख्वाह देंगे। क्या सरकारी काम कर रहे हैं क्या? चाहे मौलवी है, चाहे ग्रंथी है, चाहे पंडित है, मैं सबके विरोध में हूँ। इसमें तो बकायदा आयोग की तरफ से भी कह गलत दिया बोल रहे गया हो। है, सरकारी आयोग की तरफ से। लेकिन उससे पहले संजीव कौशिक जी जवाब दे दीजिए, रंगीन ये पानी सरकार देते का हैं, काम है क्या? लोगों को पानी के नाम ये पे रंगीन सरकार का पानी काम देते है हैं। कि ग्रंथियों को, मौलवियों को, पुजारियों को आप इस तरीके से पैसा दे? पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। और दूसरा कह रहे हैं कि आप तो बिजी थे शीश महल बनाने में, आप तो बिजी थे झूठ बोलने स्वाति की में, पिटाई ये कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं रतन शारदा, और कह रहे हैं आप बिजी थे स्वाति मालीवाल के साथ भिड़ने में। रुबिका जी, रतन शारदा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो वो उनको इस बात पे भी बोलना चाहिए कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी क्या
मौलवियों को दे रही है तनख्वाह या नहीं दे रही है। ईडी के काम करने का जो तरीका है सबसे ज्यादा किसी को भी काम कर रहा है। तो मैं कहता हूं कि आप तो बड़े प्रगतिशील है ना, आप तो प्रगतिशील है, बीजेपी तो कम्युनल है, वो कार्रवाई कर रही है। रतन जी आपके बीच में संजीव कौशिक नहीं बोले, एक बार उनको बोलने दीजिए। अब मैं मौका दे रही हूँ उनको रिबटल का। संजीव कौशिक, मैंने सिर्फ यही कहा कि यदि इनको बोलना ही है तो ये वहाँ हरियाणा के बारे में भी बोले कि वहाँ मौलवियों को दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। इनको बोलना ही है तो ईडी के उस कन्विक्शन रेट के बारे में भी बात करें कि जब हम ओवरऑल जब हम कहते हैं कि 95% विपक्षी पार्टियों के ऊपर कार्रवाई करती है भारतीय जनता पार्टी की ईडी, और जिसमें से उनका कन्विक्शन रेट 0.46% रहता है, बाकी कहाँ चला जाता है तो इसके बाद में साफ सुन जाते हैं। तो वो जो इस्तेमाल करते हैं हमारे तमाम बड़े बड़े नेताओं को आपने जेल में डाल दिया काम करने के नाम पर। काम करवाते हैं हम, पैर पकड़ेंगे एलजी साहब का, काम करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी रोड़े अटकाती रहे तब भी हमने काम किया है। हम लगातार शुरुआती दौर से लेके अभी तक हम अपने काम के बदौलत दोबारा लोगों के बीच में जा रहे हैं, तिबारा जा रहे हैं, चौबारा जा रहे हैं। तो हम बता रहे हैं लगातार कि हमने काम क्या किया। आप हमसे कुछ और सवाल पूछ रहे हैं। अरे जिस समय इस शराब घोटाले की बात आप कर रहे हैं, उस समय देश के गृह मंत्री दिल्ली के दरवाजे दरवाजे पर पर्ची बांट रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री से बंटवा लीजिए आप। फिर भी दिल्ली की जनता ने कहा कि इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारी बहनों को बेहतर सम्मान मिल रहा है, हमारे वृद्धों को सम्मान मिल रहा है, और बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बार भी बंटवा दीजिए आप। ओके, सवाल है कि दिल्ली की जनता के लिए क्या कर रही है, पे आके बात कीजिए आप। मैं जवाब दूं। रतन शारदा 20 सेकंड और प्रदीप भंडारी फिर। पहली बात मैंने कहा, जो भी पार्टियां अपने को सेक्युलर कहती हैं उनको किसी भी पंथ के नाम पे कोई भी तनख्वाहें देना राजनीतिक रूप से, नैतिक रूप से गलत है। अगर बीजेपी करिए मैं उसका भी विरोध करता हूँ, मैं उसका भी करता हूँ। आप तो नहीं करिए ना, आप तो सेक्युलर है ना, प्रगतिशाली है ना आप तो। बीजेपी तो नहीं आपके हिसाब से। लिकर पॉलिसी अगर सही थी आपने वापस क्यों ली? अगर लिकर पॉलिसी सही थी, टेट्रा पैक में दारू बेचना गली गली सही था, तो आपने वापस क्यों लिया? शीला दीक्षित के समय एलजी कोई और आता था, उनको तो कोई समस्या नहीं। आपको एलजी से समस्या, आपको बीजेपी समस्या। यमुना झाग छोड़ती है तो समस्या बीजेपी की है, आपकी कोई समस्या नहीं है। पानी रंगीन आता आपकी समस्या नहीं है। सारा दिल्ली कचरे में पटा हुआ है नई दिल्ली छोड़कर, वो आपकी समस्या नहीं है। स्वाति मालीवाल की पिटाई हो जाती है, आपकी समस्या नहीं है। आपकी समस्या तभी है जब आपको वोट चाहिए। आपके विकास की राजनीति नहीं चल रहा, आपने लोग पैसे बांटने शुरू करते पुजारियों को। ये सारा जो आपका खेल है ना लोगों को बेवकूफ बनाने का, आपको ठीक है रेवड़ी के नाम पे आपको वोट मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, उससे आप जीतने की आदत कर रहे हैं, लेकिन ये लंबा समय चलेगा नहीं। कर्नाटक का हाथ है, हिमाचल का हाथ है। संजीव कौशिक एक सेकंड, अगर ये रेवड़ी बांटना दिल्ली में है तो फिर बाकी सारे राज्यों में भी तो रेवड़ी ही बटी है ना। चाहे वो 1500 रुपए मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हुई हो प्रदीप भंडारी, तो रेवड़ियां तो फिर बजट देखिए, सारी सरकारें रेवड़ियां बांट रही है, फ्री में सबको दे रही है। और आप करे तो चमत्कार, कोई और करे तो अत्याचार। रूबिका जी फर्क ये है, बजट की बात होती है। ओके, गजब की बात करते हैं प्रदीप रतन जी, गजब की बात कर रहे हैं आप। फर्क ये है, देखिए मेरे मित्र संजीव कौशिक जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर दुखती रग है। अरविंद केजरीवाल अपने खुद के गांव लोहारू से 1000 वोट नहीं लेके आए और कह रहे थे हरियाणा के बेटा को वोट करो, 90% सीट पे जमानत जब्त हो गई और हरियाणा का भ्रष्टाचारी है। मैं कह रहा हूँ रूबिका जी फर्क है। 31 साल में पहली बार आम आदमी पार्टी दिल्ली को रेवेन्यू डेफिसिट में लेके आई है। पूरे देश का दिल्ली में आइए और दिल्ली में दोनों रुकिए, दोनों। क्या आपके पास योजना है? कौन से संजीव जी एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे समझ में नहीं। आपने अपनी बात रखी, अब प्रदीप भंडारी को मैं मौका दे रही हूँ, उसके बाद आप फिर रिबटल कर दीजिए। देखिए केंद्र में हमारी सरकार है, आज के आरबीआई डेटा के हिसाब से 17 करोड़ रोजगार हमने क्रिएट किए, जो यूपीए से 8 गुना है। मैं आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, आपदा से मैं सवाल पूछने वाला हूं, क्या 52 करोड़ का शीश महल कोविड काल में बनाया कि नहीं बनाया? वो पैसा जनता के लिए इस्तेमाल हो सकता था, जवाब दीजिए कि वो पैसे से सड़क क्यों नहीं बनाई? दूसरा, दिल्ली के अंदर कचरे के ढेर जो है बवाना से लेकर अंदर पड़े क्यों है? तीसरा, दिल्ली के अंदर साफ पानी पीने का क्यों नहीं आ रहा? चौथा, 10 साल में यमुना साफ क्यों नहीं करी? पांचवा, एक भी सरकारी अस्पताल क्यों नहीं बनाया? 65,000 गोद पेशेंट है, में जाके आप रही है ना। ऑलराइट, कौशिक भाई दिल्ली के जनता के दिलों में जगह बनाई है, उस अस्पताल में जाके आप रही है। वो किसका था? दिल्ली के मुख्यमंत्री का वास्तव में अरविंद केजरीवाल जी का गरीबों को आपके जैसे भ्रष्टाचार के 50 बातें कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं देगा, आप भ्रष्टाचारी लोग अपने शीश महल में रहिए। आपको जगह देगी तो आप जाइए, आप ही रहिएगा उसमें। नहीं, हमें नहीं करना, हम आपके जैसे भ्रष्टाचारी नहीं है। 26 साल आपने जनता के पैसे को लूटा संजीव कौशिक, आपने काम नहीं किया। आपने जनता के पैसे को 55 करोड़ को लूटा। बेडरूम में झांकते रहिए, बनाया, में झांकते रहिए, शीशे में झांकते गरीबों के लिए बनाया, सोफा में झांकते रहिए, यही काम करते रहेंगे। अरे हम काम कर रहे हैं,
यदि 4 आपने करोड़ काम घर किया होता गरीबों तो के कोई बना और रहे हैं, जगह आपको 52 करोड़ का मिलती। शीश दिल्ली की अपने जनता आपको भी मुख्यमंत्री चाहती, के लिए बना रहे लेकिन हैं। दिल्ली की जनता को आपने मूर्ख समझ लिया है। दिल्ली की जनता को आपने मूर्ख की बेटी समझा है, के तभी लिए, जाके बहन के दिल्ली लिए, की बच्चों के जनता लिए, जो है बूढ़ों के आपको लिए, हमेशा सबों लोकसभा के लिए चुनाव जो के काम अंदर कर रहा है उसका सबक बेटा अभी भी सिखाती है। प्रस्तुत रखा है। कुछ नहीं होने जाने वाला है। आप लगा अरे लीजिए अपनी आप ताकत। लोग का जितना घमंड जो है ना वो झूठ साठ 7वें आसमान पे संजीव कौशिक, बड़े बड़े नेताओं का घमंड लालू प्रसाद यादव कौशिक, से आया है। प्रदीप भंडारी, पूछ लीजिए वो चुनाव लड़ने कहीं पे। आज 5:30 हो रहे हैं, 3 जनवरी जुमा का दिन यानी फ्राइडे। मुझे ये बताइए 70 में से संजीव कौशिक कितने ला रहे हैं? मैं नोट कर रही हूँ इसको। 70 में से कितनी सीटें? इस बार स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो आंकड़ों में दिखाई दे रही है, कहीं उसके आंकड़े न लुप्त हो जाए। कांग्रेस पार्टी तो कहीं लॉस में जाएगी ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मैंने कहीं आपसे जो दिख अपना रहे हैं वो भी नंबर लगा पूछा देंगे। है, नंबर बताइए ना। 70 में से मैं आम नंबर ही आदमी बता पार्टी रहा को हूँ। कितने? मैं नंबर ही बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं है ही सामने नहीं। कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। ये देश के नंबर थोड़ी प्रधानमंत्री हुआ। जी, 70 में से कितने? द बेस्ट वाज 67। इस बार मैंने कितने? कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े हम अपने पुराने बेहतर से भी बेहतर करेंगे। बात ठीक है, नंबर नहीं दे रहे हैं लेकिन बेहतर से बेहतर करेंगे। प्रदीप भंडारी नंबर दीजिए मुझे। सेव आप तो करिए खुद रूबिका जी। सिफोलॉजिस्ट रहे हैं, जन की बात आप भी करते रहे हैं। हरियाणा में भी कितने? मैंने आपको नंबर दिया, महाराष्ट्र में भी दिया था, अनुराग भदौरिया बाजू में थे, गाजियाबाद का भी दिया था। पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में जारी। मैं और भी बता रहा हूं, पटपरगंज जैसी सीट जहां से मनीष सिसोदिया भागे, आम आदमी पार्टी एक तरफा चुनाव हारेगी। ये तो नंबर ये नहीं बोल पाए पूर्ण बहुमत के, पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बन रही है। मतलब 36 से ज्यादा, 35 प्लस। 35 प्लस। वो कह रहे हैं 60 प्लस। नहीं संजीव भाई, अरे वो तो कह रहे थे हरियाणा के अंदर भी सब 60 क्या एक सीट नहीं जीत पाए। हाँ 67 परे जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं सबसे रूबिका पूछ लेती हूँ। संजीव भाई, रूबिका जी, प्रदीप भाई बंगाल के मामले में भी विश्लेषण किए थे, हमको याद अरे है। उसके बाद हमारी तीसरी बार सरकार बन गई संजीव जी। 7 में से 7 आनंद सीट दुबे, लोकसभा में हारे हो, हरियाणा में एक सीट की जमानत नहीं आई है। आनंद दुबे जल्दी से थोड़ा सा बताइए, आत्मचिंतन 70 करो। में से किसको कितनी सीटें आप दे रहे हैं दिल्ली में? आपदा वालों, रूबिका जी, हाँ हाँ भारतीय जनता पार्टी न 3 में है न 13 में। ओके। 3 सीटों वाली बीजेपी, वहाँ लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में हैं? है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी आपदा में अवसर ढूंढने आ सदमा लगा है गए। इनको बार बार आपदा महाराष्ट्र की इसीलिए हार कह के रहे बाद हैं का। क्योंकि उसमें अवसरवादिता ढूंढने आनंद नजर भाई आ रही बहुत है। बड़ा इसी सदमा चक्कर लगा वहाँ है। में आप बीजेपी लोग लड़ाई में ही महाराष्ट्र नहीं है। गड़बड़ा गए थे। विवेक जी 70 में से आम हम आदमी क्या गड़बड़ाए पार्टी हैं? कितनी, बीजेपी कितनी और चलिए देखिए- कांग्रेस कितनी? देखिए तिवारी जी ने कह दिया हम नहीं कांग्रेस से नहीं, आम आदमी पार्टी स्ट्रांग फुटिंग पे थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी गलती करी है। आम आदमी पार्टी को लोग पसंद करते थे। जे कॉलोनियों के मजदूर, इन्होंने लेबर लॉज में मिनिमम वेजेस बहुत अरे अच्छे आप करे, नंबर बताइए ना, महिलाओं आप के लोग लिए नंबर से बसेस, काहे इतना बिजली पानी डरते की। हैं? सुनिए लेकिन इन्होंने नो 1 मिनट, मैं नंबर बता रहा हूँ। इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है कि ये बीजेपी के ट्रैप में आए हैं और ये जो मौलवी और ये जो ओके, पुजारियों की तहसीन स्टाइपेंड पुनावाला नहीं है, बता रहे। मैं फिर पूछूंगी, कोई That is बात the biggest नहीं। mistake. तहसीन पुनावाला प्लीज गिव मी नंबर्स। अब वक्त ओवर हो रहा है भाई। मैं कांग्रेस को 30 से 35 के बीच में नंबर दूंगा उफ, और खुदाया। 30 से 35 हाँ। और आम आदमी पार्टी को आना पड़ेगा ये कह के कि प्लीज हमें ले लीजिए सरकार। अब बीजेपी इंडिया को अलायंस की कितने सरकार दे रहे? बनेगी। बीजेपी इंडिया अलायंस, हाँ बीजेपी को कितने नहीं, दे? इंडिया अलायंस की सरकार इंडिया बनेगी, अलायंस की बिल्कुल। सरकार बनने जा रही है। इंडिया अलायंस की ऐसे सरकार कोई बनने करता जा है रही क्या? इंडिया आपस अलायंस में की ही आप लोग सरकार लड़ाई बनेगी, करते लास्ट हैं, में आपस मिलकर में एक बनेगी। दूसरे को जो है पिन किए जा रहे हैं और आप फिर कह रहे हैं कि नहीं सरकार तो हमारी ही बनेगी। देख लेते हैं भाई दिल्ली की जनता किसे चुनती है। लड़ाई हो गई है शुरू।